तो भाई आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। नहीं तेरी बात नहीं, तेरी बात भी नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं। यार मेरे को एक बात नहीं समझ में आती, आखिर इंडियन हिस्ट्री को ये एनसीईआरटी वालों ने सिर्फ और सिर्फ ये गांधी, नेहरू, ब्रिटिश और मुगल के बीच में क्यों सीमित करके रखा हुआ है। भाई अपना हिस्ट्री कम से कम 20,000 साल 30,000 साल पुराना है भाई, कुछ तो लिहाज करो। एनीवेज, तो आते हैं हम इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, जो कि शुरू होता है इंडस वैली हड़प्पन सिविलाइजेशन से। तो कहा जाता है कि 1700 BCE से लेके 2500 BCE के बीच में इंडस वैली हड़प्पन सिविलाइजेशन होता था, और इसमें इतने एडवांस तरीके की चीज़ें होती थी कि लोग आज तक हक्के बक्के रहे हुए हैं। लाइक आज के लोग जो इंजीनियर्स हैं, वो जब वो ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं तो उनके भी बुद्धि चकरा जाती है, बिकॉज इन लोगों से आज तक नहीं बने गए ऐसे ड्रेनेज सिस्टम। हाँ, दुबई में पूप ट्रक्स यूज होते हैं। एनीवेज, तो अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1500 BCE में। तो इस टाइम पे कहा जाता है कि अफगानिस्तान से कुछ लोग आए थे, जो कि जिनका नाम था इंडो वैदिक आर्यन और वैदिक पीपल। ये लोग अपने साथ लेके आए थे संस्कृत, वेदास और कास्ट सिस्टम, जिससे हम आज तक बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत ज़्यादा इसने हमारी देश की प्रगति की है। एनीवेज, तो ये लोग ये सब लेके आए थे, और उसके बाद लेकिन कहा जाता है कि ये जो थ्योरी है ये डिस्प्यूटेड, बिकॉज कहा जाता है कि इंडिया से तो जेनेटिक आउटफ्लो है ना कि इनफ्लो। तो लोगों का मानना है कि हम बाहर गए थे, हम ही हैं आर्यन पीपल ओरिजिनली, हम बाहर गए थे ना कि वो वहाँ आए थे। तो ये तो मतलब एक थ्योरी है। तो बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि इस टाइम पे आर्यन पीपल होते थे, और आर्यन पीपल अपने साथ लेके आए थे संस्कृत, वेदास और कास्ट सिस्टम। तो मूविंग ऑन, तो अब आता है एम्पायर नंबर 1, मौर्यन एम्पायर। तो 322 BCE में अब तुम पूछोगे कि भाई तूने तो अभी कहा था कि आर्यंस आए थे इंडिया में, तो अब ये मौर्यंस कौन है? तो भाई आर्यन ही मौर्यन है, और मौर्यन ही आर्यन है, क्योंकि चाणक्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र लिखी थी संस्कृत में। तो चाणक्य इज इक्वल टू मौर्यन इज इक्वल टू संस्कृत इज इक्वल टू आर्यन, तो मौर्यन इज इक्वल टू आर्यन। तो इसका कैपिटल था पाटलिपुत्र में, और इन लोगों ने काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मंदिर वगैरह बनाए, और मतलब एजुकेशन और साइंस यहीं से शुरू होता है। उसके बाद होता है पोरस वर्सेस अलेक्जेंडर, और उसके बाद आता है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका ग्रैंडसन था अशोका द ग्रेट, जो कि नॉट सो ग्रेट था क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मारपीट की। और उसके बाद कहा जाता है कि उस बंदे ने बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया कलिंगा वॉर के बाद, क्योंकि वहाँ पे कैजुअलिटी देख के उस बंदे को बहुत बुरा लगा, लेकिन कहा जाता है कि वो बंदा तो पहले से ही बुद्धिस्ट था। एनीवेज, तो मूविंग ऑन, उसके बाद ये वाला जो एरा था, इस टाइम पे इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ट्रेड बढ़ा दिया, और ट्रेड से सामान बिकने लगा, सामान बिकने से आए पैसे, और पैसे से हुए लोग खुश, तो इसलिए बन गया अशोका चक्र हमारा एम्बलम। तो उसके बाद आता है राजा बृहदत्ता, जो कि था मौर्यन एम्पायर का लास्ट राजा, जिसका सेनापति था पुष्पमित्र शुंग, जिनके बीच कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन हुई। भाई मेरे फोर फादर्स ने तो क्या मस्त एम्पायर बनाया है, मजा आ गया, हमारा किंगडम कितना अच्छा है। क्या बोलता है पुष्पमित्र? सही कह रहा है यार, मेरा किंगडम बहुत अच्छा है। मैंने कहा हमारा किंगडम बहुत अच्छा है। हाँ, तो मैंने क्या कहा? मैंने भी तो यही कहा, मेरा किंगडम बहुत अच्छा है। हमारा, तेरा और मेरा किंगडम बहुत अच्छा है। हाँ, तो मैंने भी तो यही कहा कि मेरा किंगडम बहुत अच्छा है। 1 मिनट। तो उसके बाद शुरू होता है शुंगा एम्पायर।